जी ये रिकॉर्ड हो रहा है अब ना। सही है। अब आप मुझे बताएं कि प्रमोशन अपने काम की जगह पर क्यों जरूरी है। उससे पहले ये बताएं क्या प्रमोशन जरूरी है। जी थोड़ा सा समरा, ऊंचा प्रमोशन बोलिएगा। तो जरूरी है। हाँ हाँ, हम्म, अपने ख्यालात बताते जाएं। नो आंसर इज रॉन्ग आंसर, ऑलराइट। ओके सैम, मैं वेट कर रही हूँ कि आंसर कर रही थी वो, इस वजह से मैं चुप थी। ओके, हेलो आईफोन। आईफोन, आपका नाम क्या है? माहम। माहम अतीक शेख है। हाय सैम, यस। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ओके माहम, हम अभी शुरू ही किया था, तो मैंने ये 2 सवाल पूछे कि क्या प्रमोशन काम के यानी वर्क प्लेस पे क्या प्रमोशन जरूरी है, अगर है आपके ख्याल में तो क्यों जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू ये, माय पॉइंट, हाँ जी 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 बताएं। प्रमोशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी अर्न मोर, वी लर्न मोर अबाउट दैट थिंग। सो अमेजिंग। मेरे लिए ये चीज जरूरी है कि हम प्रमोट करें। बहुत ज्यादा सीखते हैं और अर्न भी ज्यादा करते हैं, और डिफरेंट पीपल से और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने सराउंडिंग्स में ही नहीं रहते। जैसे हम कोई ऑफिस जॉब कर रहे हैं, हम एक रूम में बंद हैं, सिर्फ अपने जानने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट जैसे ही हमारी प्रमोशन होती है, हम थोड़े अपर लेवल पे जाते हैं, तो हम अपने डिफरेंट सराउंडिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। वेरी गुड। Anybody else? To me, I think it's like willingness to work more. Promotion make you do that कि आप अपने काम में ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं और लाइक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, मतलब ज्यादा ग्रो करने के चांसेस हो जाते हैं। सो Okay, okay. So basically, आप प्रमोशन, आपके ख्याल में प्रमोट होने के बाद आप ग्रो होते हैं या ग्रो होते हैं तो प्रमोट होते हैं, ये बताएं। समझ आया मेरा सवाल? यस। हम कैन आई स्पीक? यस प्लीज माहम। समरा, हम ग्रो होते हैं तो हमें प्रमोट किया जाता है। हम उस स्टेज पे होते हैं, अगर कंपनी को लगता है कि आया ये बंदी इस स्टेटस को या इस सीट को संभाल सकती है, तो अगर वो इतनी कैपेबल है, ग्रूम्ड है चीजों के बारे में, और अपनी, जैसे कि मैं कैबिन की बात करूंगी, जैसे कि एसओपी एससीपी हो गए, अपना नॉलेज हो गया, काम का एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीजें होती हैं तो किसी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये यकीनन ये कह रही हैं कि कोई चीज किसी में ग्रो होके आई होती है तो उन्हें प्रमोट किया जाता है। जी ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी को जब लगता है कि वो ये वाली जगह को, इस एलसीसी की ही बात करूंगी मैं तो, कि हाँ अब जब कंपनी को लगता है कि आप ये वाली सीट L1 आप हाँ हाँ। मतलब अगर कंपनी को लगेगा कि ये जो सीसी है ये L1 को संभाल सकती है, इसमें सारी वो क्वालिटीज हैं, तो ही वो उसको चूज करेंगे, तभी वो उधर जाएगी। और एक्सीलेंट। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मैं भूल गई, बताती हूँ अभी याद आएगा तो। ओके ओके, प्लीज नोटबुक्स रखें अपने पास, कोई बात नहीं, ताकि अपने पॉइंट्स ओके ओके, में से भी जी निकलने और समझ में एक आने अपने। नोटबुक और पेंसिल दे दो। ठीक है। अच्छा, हमें अभी जी ज्वाइन किया है अ, किंजा ने, किंजा। हेलो, हेलो किंजा। हेलो। ओके किंजा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें।
मैंने ऐसे मतलब कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, हम लोगों की स्टार्ट हुई ट्रेनिंग दिसंबर में एंड हम लोगों की ट्रेनिंग एंड हुई, तो अब हम लोगों की ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स और ट्रेनिंग फ्लाइट्स लग रही है बैच ऑलराइट 58 से। ऑलराइट। अच्छा, मैं सम अप कर देती हूँ। जो हमने अभी सवाल सवाल किया था वो ये कि प्रमोशन क्या ज़रूरी है वर्क प्लेस पे, और अगर है ज़रूरी आपके ख्याल में तो क्यों ज़रूरी है। और ये सवाल किया कि इंसान बातों में जवाबों में ये जवाब आया कि ग्रो होंगे तो प्रमोट होंगे या प्रमोट होंगे तो ग्रो होते हैं लोग। तो फिर ये जवाब पे फिर एक और सवाल हमने थ्रो किया था कि क्या लोग पहले ग्रो होते हैं तो प्रमोट होते हैं या प्रमोशन के बाद ग्रो होते हैं। तो एक ख्याल आया है अभी माहम का हमारे पास कि पहले ग्रो होते हैं फिर प्रमोट किए जाते हैं। अगर कोई इससे डिफर करता है तो प्लीज बताएं। ओके, आई एम टेकिंग साइलेंस एज नो। सो यस, कोई डिफर नहीं करता, पहले ग्रो होते हैं फिर प्रमोट किए जाते हैं। जब किसी को, उन्होंने जो एग्जाम्पल दी थी वो काफी कन्विंसिंग थी कि जब कंपनी सोचेगी, अपने वर्क प्लेस की एग्जाम्पल दी थी कि जब कंपनी सोचेगी कि एक इंसान लेफ्ट L1 की सीट को संभाल सकता है, उस संभाल सकता है जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी को उसको संभाल सकता कंपनी, हाँ जी, तो तभी कंपनी उसको वो सीट देती है जब कंपनी को लगता है। है। ठीक है, वेरी वेरी गुड, थैंक यू। वी हैव वेलकम। नाम, अपना पूरा नाम लिखें। माहम, आप अपना पूरा नाम लिख दीजिए। ओके, आई विल मूव अहेड। सॉरी सैम। मैंने कहा मैं आगे बढ़ जाती हूँ। जी जी। एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, एक मॉडल किसी ने डिफाइन किया है। मैंने अभी इसकी डिटेल नहीं पढ़ी, आई मीन ये नहीं देखा किसने डिफाइन किया। बड़ा ही एक्सीलेंट और जबरदस्त मॉडल है ये, और ये उस बात को सपोर्ट करता है जो कि माहम ने हमें बताई है कि पहले हम ग्रो करते हैं फिर प्रमोट होते हैं। अब हम ग्रो कैसे करते हैं? आप मैं आई। सबके, यस प्लीज, कौन है? अमन। अमन प्लीज, यस। हम ग्रो ऐसे करते हैं जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि जब हमें बताया जाता है कि आपकी ये गलती है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं कि अगली दफा ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम उसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, और जो चीज प्रैक्टिस में आ जाती है फिर वो आदत बन जाती है और फिर वो सही हो जाती है। तो फिर इस शाबाश। तरह हम सीखते रहते हैं। मतलब आपसे एक गलती हो गई है एक फ्लाइट पे, आपको एलसीसी ने बता दिया है, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट फ्लाइट पे नहीं करते हो। तो इस तरह जब आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं हम, तो फिर वो हमारी आदत ही बन जाती है, फिर गलती का कोई चांस ही नहीं रहता। एक्सीलेंट अमन, वेरी वेरी गुड। ये आपने आपने एक चीज बताई है हमें कि हमसे गलती हुई है और किसी ने हमें रेक्टिफाई किया, तो हम उस रेक्टिफाई हुए तो हाँ हम जी, सेंस में ग्रो हो गए। अब आप मुझे बताएं, बिल्कुल ऐसे ही। आपसे आपसे गलती ही नहीं हुई है, जी अब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने जाके अपने जी वर्क प्लेस पर अपना वर्क परफॉर्म किया और आप आ गए, किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है, किसी को आपके काम जी से कोई शिकायत नहीं है। आपकी जेडी में जी जो जेडी में, और से मेरे अल्फाज सुनिएगा, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज लिखी है आपने स्टैंडर्ड वही चीज करके दे दी। आपकी जी उस चीज में कोई गलती नहीं है। आपकी किसी एरिया में बज़ाहिर कोई डेवलपमेंट नहीं है, आप जी। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो क्या आपकी प्रमोशन नहीं होगी या क्या आप ग्रो नहीं करेंगे? प्रमोशन, एक चीज बताती हूँ मैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब गलतियां करते हैं। ठीक मतलब है, ऐसा नहीं है कि अब आप हमेशा ही एक इंसान बिल्कुल ही सीधा जा रहा होता है। गलतियां तो सबसे होती हैं, छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई और कभी कभी इंसान को खुद भी एनालाइज करना चाहिए, खुद के अंदर भी, कि मेरे में क्या, अगर कुछ गलत कर रहा होता है इंसान, या
कोई चीज आप अनफॉलो कर रहे हो, बेशक वो बहुत छोटी सी है, फिर हाँ मैं सुन मुझे रही हूँ, इसकी बोलती जाओ। अम, कोई और इनपुट दें? हाँ प्लीज कोई और बोल ले। अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि प्रमोशन सिर्फ लाइक मिस्टेक्स पर बेस होता है कि लाइक अगर मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं तो लाइक प्रमोशन हो जाएगा, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इनपुट चाहिए होता है इसके लिए। सो मतलब सारी चीज़ें सम अप होके तो फिर वो एक चीज़ बनती है। ये एक अदद, सॉरी कोई कुछ कह रहा है? हेलो, यस प्लीज। आई जस्ट सेड समथिंग, तो मेरी आवाज आई थी? हाँ जी हाँ माहम, आपकी आवाज अच्छा आई। अच्छा, सॉरी आई थॉट के शायद मेरा माइक ऑफ ओके, था। थैंक यू। अच्छा, ये एक अदद मैंने लाइन लगाई है और उस लाइन के बाद साथ लिखा है स्टैंडर्ड वर्क, सही है। अब उस लाइन के ऊपर मैं एक चीज और लिख रही हूँ, सॉरी थोड़ा सा कट रहा है। ये स्टैंडर्ड वर्क की लाइन है। फर्स्ट ईयर में भी इस एम्प्लॉय ने स्टैंडर्ड वर्क किया है, 5th ईयर में भी इस एम्प्लॉय ने वही स्टैंडर्ड वर्क किया है, और 15th ईयर में भी इस एम्प्लॉय ने वही स्टैंडर्ड वर्क किया है। गलती भी नहीं हो रही, और बल्कि अपने स्टैंडर्ड वर्क को परफॉर्म कर करके वो आपका स्किल बन गया। और अब तो गलती होगी ही नहीं जब आपसे स्किल बन जाता है ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल, चेहरा दूसरी तरफ करके और हाथों में बॉटल पकड़ के खोलना एक स्किल है। यस, अगर तमाम लोग यहाँ क्रू हैं तो अल्फा ब्रावो चार्ली की तरफ मुंह करके देखते हुए बात करते हुए ग्लास को बगैर देखे फिल करना एक स्किल है जो आपको बता देता है कि ग्लास अब फिल हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड काम है, बगैर देखे फिल एग्री। करना, सही है। ये आपकी आपकी मसल मेमोरी में चला जाता है, फिर वो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना पड़ता, तो ये आप पक्के हो जाते हैं ना। तो अब आप एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एक टाइमलाइन हमने यहाँ बनाई है स्टैंडर्ड वर्क की, फर्स्ट ईयर में, 5th ईयर में और 15th ईयर में उससे कोई गलती नहीं हो रही और उसने टाइमलाइन, ओ सॉरी, उसने अपना वर्क स्टैंडर्ड किया है, गलती नहीं हो रही तो किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, तो इसको मैं कैसे प्रमोट करूं मुझे बताएं। जरूरत पे जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे। नो न्यूज इज ऑल्सो गुड न्यूज। लेकिन इस इंसान ने अपने लिए क्या डेवलप किया? अपने गुड वर्क से अपने लिए प्रमोशन का ऑप्शन मतलब ओपन किया, ऑब्वियसली सारा मतलब अच्छा काम करके। स्टैंडर्ड वर्क, अच्छा आपके ख्याल में स्टैंडर्ड मैम, वर्क इज गुड वर्क? जी जी, कौन है? अमन। नो, नॉट गुड वर्क, लाइक मतलब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मतलब सही तरीके से परफॉर्म करना, लाइक दैट पॉइंट। ओके, वेरी नाइस। जी अमन। मैं ये कह रही थी कि अगर उसने 15 साल अपना स्टैंडर्ड वर्क फॉलो किया है और उसको प्रमोशन नहीं मिली है, तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि एट सम पॉइंट कंपनी को उसको बताना चाहिए था कि आप में ये कमी है, आप इस पे काम करें तो हम आपको प्रमोशन देंगे। एक पॉइंट शाबाश, ये हो सकता है। एक पॉइंट और बिल्कुल दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, जैसे हमारा ये प्रोसीजर है कि 2 साल के बाद यू कैन बी एन एलसीसी, ठीक है। अब उसको पता है कि 2 साल बाद, सॉरी, बोलते रहे आप, वो किसी के पास से वो मतलब 2 साल एज अ कैबिन क्रू फ्लाई करने के बाद आप एज एन एलसीसी फ्लाई कर सकते हो। अगर उसको ये पता है और वो उसको प्रमोशन नहीं मिली है,
तो उसको फिर अपने ऊपर पहले थोड़ा काम करने की जरूरत है कि उसको फिर देखना चाहिए कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि मुझे प्रमोट नहीं किया गया और मेरे साथ वाली को किया गया। अगर इफ शी फाइंड्स एनी रीजंस तो फिर उसको उन रीजंस पे काम करना चाहिए। उस पे काम करने के बाद उसको फिर कंपनी से बात करनी चाहिए कि फिर शी शुड आस्क टू द कंपनी कि आप मुझे बताएं कि मेरी क्या कमियां हैं कि आप मुझे प्रमोट नहीं कर रहे, जो जहां तक मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, थैंक यू। अनम, a person named Anam. Yes, ma'am. Anam here. Anam, your full name? Anam Nadeem. Okay, Anam Nadeem. Okay, Anam, you kindly introduce yourself. I'm Anam, cabin crew training from Multan, 58th Okay. batch. Okay, that is great. Thank you. Okay, Anam, would you like to please shed some light on what everybody is saying? Ma'am, as far as I have listened, उसमें बस मैंने ये सुना है कि हम लोगों ने अभी जो पिछला मॉडल डिस्कस किया था उसमें था कंफर्ट जोन एंड देन फेयर जोन और उसके बाद ग्रोथ आ जाती है। शाबाश। उसमें नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें है कि आपने आई थिंक मेरी थोड़ी सी मेरा जो था वो इंटरप्शन आ गई थी, उसकी वजह से मैं सुन नहीं पाई थी। इस वाली स्लाइड में आई थिंक आप ये पूछ रही हैं कि ये जो हम लोग उसने काफी टाइम एक्सटेंडेड वर्क किया लाइक फॉर 15 इयर्स और उसकी फिर भी प्रमोशन नहीं हुई। सो वो क्या करता रहा था कि स्टैंडर्ड वर्क करता रहा था। एक टाइम के बाद आई थिंक कि कंपनी चाह रही होती है कि आप जैसे अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तो आप उस स्किल्स में मास्टर करते हैं। तो फॉर एवरी ईयर अगर वो उसने एक साल वो अपना बेंचमार्क कोई सेट कर लिया था तो कंपनी ये चाहेगी कि नेक्स्ट ईयर उसका उससे ऊपर हो। तो आई थिंक कि वो चीज भी आ जाती है कि वो लर्निंग फेज में था लेकिन ग्रोथ में नहीं जा रहा था। Or maybe she's comfortable in her work, like. Excellent. Okay, so what happens is सैम जी एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड जो है वो ऐड होना चाह रही है मुकद्दस के नेम से, बट वो कह रही है कि मैं वेट कर रही हूँ। Oh, I'm so sorry. इट्स ओके। Yes. मुझे लगा वो एडेड है। I'm sorry. नहीं उनको आवाज आ रही तो उन्हें रीजॉइन किया। अच्छा, हम वेट कर लेते हैं। उनका पूरा नाम लिखवा दें। मुकद्दस मुनीब। मुनीब, right? Right. Okay. So I'm sorry मुकद्दस, आपको वेट करना पड़ा। मैं अस्यूम कर रही थी कि आप एडेड हैं। No problem, मैम। So sorry. अच्छा, तो हमने ये बात की कि एक इंसान 15 साल से एक ही तरह का काम करता चला आ रहा है और उसके बाद वो हमने ये सर्कल बनाया, उस सर्कल के अंदर लिख दिया कंफर्ट जोन। सही है। अब सब मुझे जो लोग अपने किसी भी जगह पे अगर काम किया हो प्रीवियसली और अभी कभी काम कर रहे हैं, अपना उस जॉब का पहला दिन याद करके बताएं, या जॉब का नहीं, चले नए इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का पहला दिन याद करके बताएं कि कितनी प्रॉब्लम हुई थी, कितने लोग बुरे जहर लग रहे थे और कितना अनकंफर्टेबल थे हम। क्या किसी को वो याद है? Yes, definitely. Like first of all, सबसे पहले तो काम जो होता है हमें वो टाइम लगता है देखने में कि हम लर्न करते हैं उसको। सबसे पहले दिन हम देखते हैं, सबसे मिलते हैं, हर कोई डिफरेंट नेचर का होता है, डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, तो हमें उनके हिसाब से उनको देखना पड़ता है। फिर हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें ये मतलब चीजें देखनी है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइमलाइन सेटअप्स करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हम उस रूटीन के मतलब यूज्ड टू नहीं होते, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को एडजस्ट करें। सो मैनी थिंग्स जो हमें फर्स्ट डे देखनी पहला पड़ती जो है। डे होता है ना, पहला डे वो इतना मुश्किल होता है कि आपने अपने कोलीग्स को भी समझना है, अपना लोगों से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी ऐसी जॉब है तो वो भी समझना है, अगर स्टूडेंट्स हैं साथ में उनको समझना,
और क्या इस जगह के स्टैंडर्ड, क्योंकि हर इंसान का अपना एक जाती इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होता है, अगर उसके वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करते तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कुर्सी पे बैठूंगी तो अगर जब तक उसको झाड़ के साफ नहीं करूंगी तो मैं नहीं बैठूंगी। तो अब मुझे कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा ही नहीं मिल रहा और ना मैं अपना लाई हूँ, तो फिर मुझे तो मुश्किल महसूस होगी। इस तरह की छोटी छोटी अपने इंटरनल चीज़ें, कंफर्ट जोन जो हमारे अपने स्टैंडर्ड डेवलप हुए हुए होते हैं, वो हमारा पहला दिन मुश्किल कर देते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जॉब, अपने वर्क डन, अपने वर्क एरिया और एनवायरनमेंट, पीपल अराउंड अस, उन सब से बड़े कंफर्टेबल होने लगते हैं। और जब हम उनसे कंफर्टेबल होने लगते हैं, वही फॉर एग्जांपल 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट जो हम लैंडिंग से थोड़ा पहले तक ट्रॉलीज पे ही लगे हुए होते थे, अब हम डिसेंट भी नहीं शुरू हुआ होता और ट्रॉलीज अंदर करके बैठे होते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने एक तो अव्वल तजर्बा, प्रैक्टिस, और उसके बाद आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, कंफर्ट जोन इज inversely proportional to learning. You stop learning when you are in your comfort zone. जी सैम। वो वक्त या वो इवेंट जिसके अंदर मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल महसूस करूं, मुझे पहले ही सोच, ये मैं इस इवेंट से इतना कंफर्टेबल क्यों, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं हर कुछ आराम से हैंडल कर लूंगी, यहीं पे मुझे पहली सोच डाल लेनी चाहिए कि मुझे इस रोजाना के किए जाने वाले इवेंट में से कोई एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही ढूंढनी है। ये है आपका ग्रोथ का फॉर्मूला। सही है, मैं अब आगे वाली स्लाइड पे इस चीज को दोबारा से समझाती हूँ। अच्छा, अब हमने ये आगे वाली स्लाइड देखी थी। नाउ दिस इज द पॉइंट you reach when you are working in an environment from a very long period, right? This point where you see my mouse, it's called a comfort zone, where you feel safe and you feel that you are in control. Sahi hai? You need to push yourself out of this specific zone. How do you push yourself? You put yourself in situations, you put yourself in opportunities, and you put yourself in events where you A, are feeling uncomfortable, B, where you feel underconfident, C, where you feel the need to learn, go to maybe Google or pick up a book कि मैंने कल को वहां जाना है so and so जगह पर, तो मैं इस चीज की प्रिपेयर कर लूं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज में, ऐसे इवेंट्स में अपने आप को डालें जहां आपको खौफ आए, जहां आप अपने आप को डालने से पहले अपने ही आप को एक्सक्यूज देते हैं कि यार मैं चलो कल कर लूंगी, चलो ये काम मैं कल कर लूंगी, आज नहीं कल कर लूंगी। सही है, जहां आपको अपना कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ महसूस हो, जहां आप दूसरों की राय से बुरा माने, उस सिचुएशन में अपने आप को डालें, पर्पसली डालें और सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उस सिचुएशन में रहें, और होने वाली हर वो चीज जो आपको बुरी लग रही हो उसको एड्रेस करें अपने साथ। ये कहलाती है फियर जोन। लेडीज, थोड़ी देर में अगर ये मीटिंग 9 मिनट्स में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो वापस उसी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को एंटर कर लूंगी। ओके 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 श्योर। नेक्स्ट, फियर जोन। जब आप उस जोन में, जहां पर आने से पहले आप अपने आप को एक्सक्यूजेस डाल रहे थे, उस जोन में उसको रिकग्नाइज करें, उसको पहचानें कि मैं एक्सक्यूज डाल रही हूँ अपने जहन में, यकीनन मैं फियर जोन के अंदर हूँ,
मुझे लोगों की बात भी बुरी लग रही है, मेरा कॉन्फिडेंस भी हिल रहा है. Okay, I need to do something about it. Now, address your fear. What is your fear? For example, tomorrow I have to give a speech. कल वाला सेशन में कहती हूँ कि आप जितने 7 लोग 8 लोग मौजूद हो, मैं कहती हूँ कि आप लोग करेंगे ये सेशन कल का, और मुझे यही वाला सेशन करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं. सही, आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल जरूर कर लेंगे वो तो, क्योंकि करना है. लेकिन आप थोड़ी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे. कुछ लोग मुझे फियर जोन में आके रुक जाएंगे और मुझे अलग से मैसेज करेंगे कि मेरी तबीयत नहीं अच्छी हो रही या मुझे कहीं जाना है. हो सकता है सच भी हो, कुछ लोग ऐसा भी करेंगे, एक्सक्यूज कर देंगे. सही है. कुछ लोग कहेंगे नहीं करना तो है, अब करना है, और ये टेक्स्ट हमारे सामने प्रेजेंट हुआ था तो अब इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है. देन some of us will step into what? Learning zone. Learning zone. Yeah. Somebody will pick up a book, somebody will pick up their Google, and they will start searching how to talk, how to give a speech on this topic of acquiring promotion. हम खुद को प्रिपेयर करेंगे. या हमेशा ही करते हैं. किसको इम्तिहान देना बुरा लगता है, अच्छा लगता है? मैट्रिक में, इंटर में किसको अच्छा लगता था? वो हो, अब एग्जाम शुरू हो रहे हैं, सब पार्टी वगैरह सब अलहदा हो जाएगी. किसी को अच्छा नहीं लगता ना वो, क्योंकि हमारी कंफर्ट जोन है. और हम तो बाय द वर्च्यू ऑफ आवर नेचर वी ह्यूमन बीइंग्स आर most comfort liking species on earth. Yes. हमने तो अपने कंफर्ट के लिए इतनी इजादें बना ली हैं कि हमसे मोबाइल की टच स्क्रीन का बटन नहीं दबाया जाता, तो हमने सिरी बना ली कि भाई सिरी तुम ये कर दो, मुझसे अलार्म नहीं लग रहा. तो कंफर्ट जोन की तो ये आलम है. तो अब जो कुछ लोग फियर जोन में रह जाएंगे, कुछ उनमें से आगे बढ़ के लर्निंग जोन में आएंगे और स्पीच की प्रेप करेंगे और कल को स्पीच दे देंगे. दैट इज योर ग्रोथ. Sam, जी. I really want to enter the learning zone, लेकिन कल मेरी फ्लाइट है. ओहो, आपकी कितने बजे फ्लाइट है? Sam, 12:30 पे होगा उसका पिकअप. ठीक है. तो मैं रात को आऊंगी 11 साढ़े 11 बजे. ओ नहीं, मैंने स्पीच सच्ची मुच्ची में नहीं दिलवानी. अरे नहीं, मैं वैसे ही कह रही थी आपको कि मुझे सच्ची में आना चाहती हूँ, लेकिन ओके, फ्लाई सेफ. जी, थैंक यू. अच्छा, जब वो लोग जैसे कि कल अगर स्पीच दे देंगे, when they will go through it, they will still be in their uncomfortable zone, and वो स्पीच तक पहुंचने के बाद दोबारा फियर जोन में भी आ सकते हैं, रिवर्स हो सकता है सब कुछ. तो जो लोग रिवर्स में नहीं जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे and will go through the task of speech will said to be people who have grown. ग्रोथ जोन में से वो गुजर जाएंगे या ग्रोथ जोन में एंटर हो जाएंगे. where we accept that we are in an uncomfortable situation and we do something about it, that's where we grow. थोड़ी सी समझ आई है? Yes. जी सैम. So yes, the statement passed by Maham in the beginning of the conversation that we first grow and then promote, that is correct. आपकी इस्लाह आपके अंदर से शुरू होती है. एक्सटर्नल फैक्टर्स की इस्लाह हम नहीं कर सकते, इंटरनल फैक्टर्स की इस्लाह करनी होती है. Agree. अच्छा, अब आप लोग एक काम करते हैं, इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा आए, फिर इस एक्सरसाइज करवाऊंगी आप लोगों से छोटी सी, और ये आज का सेशन भी छोटा सा है. तो अमन, सादिया, अनम, माहम, किंजा, मुकद्दस दोबारा आ जाए. ओके. जी सैम.